हेलो बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी का 8.4 देखेंगे प्रश्नवाली। जो आपको पिछले वीडियो में 8.4 का फार्मूला बता दिया था, त्रिकोणमितीय सरसमीका। त्रिकोणमितीय सरसमीका के पर आधारित जो क्वेश्चन बनेगा, आपका यही क्वेश्चन है जो आज हम इसको देखेंगे। इसलिए बाबू ध्यान से देखेंगे, और अगर कोई बच्चे इसमें नए अगर जुड़ते हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा मुजाहिद स्टडी पॉइंट। वहां से जो फर्स्ट वीडियो डाला हुआ है 8.1 से थ्योरी के साथ है, थ्योरी पहले देख लेंगे, उसके बाद वीडियो को आगे देखेंगे। इसलिए बच्चों ध्यान देंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही से पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे भी ढंग से पढ़ेंगे। इसलिए चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति का 8.4 चैप्टर। ठीक है बाबू, जो हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। यानी कहता है बाबू कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो ये दिया हुआ है, इसको कौन कौन दिया हुआ है? साइन ए, सेक ए, टैन ए को सबको किसके पद में लाना है? कॉट ए के पद में लाना है। कॉट ए के पद में कैसे होगा? नहीं होगा, यहां ध्यान देंगे। लेकिन किसके माध्यम से? फॉर्मूला जो हम लोग कल पढ़े थे उसी पर यह आधारित है क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे आएगा। ऐसे बहुत ही आसान तरीका है, बशर्ते कि आपको फॉर्मूला हर हाल में याद चाहिए। जब हम वीडियो बना रहे थे तो आपको हमें स्टार्टिंग में ही बताया था कि ट्रिगो जो है बहुत ही आसान है और वरना बहुत हार्ड भी है। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला अगर याद हो गया तो उसके लिए ट्रिगो बहुत आसान हो जाता है, और जो बच्चा फॉर्मूला याद नहीं कर पाता है उसके लिए ट्रिगो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बाबू। कोशिश ये कीजिएगा कि हमको जो फॉर्मूला दिया गया है उसको हर हाल में हम याद कर लें, है ना। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपको बनाने में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए कोशिश करना है कि हम फॉर्मूला याद कर लें, और याद करने के बाद आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, मैथ्स कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में, ये कमेंट में हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देना। कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। अब ऐसा है बाबू कि सबसे पहले टैन ए को ही हम व्यक्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टैन ए आसान से हो सकता है ना। हल में अगर बात करें, टैन ए बराबर लिख सकते हैं 1/कॉट ए। 1/कॉट ए लिख सकते हैं बाबू। टैन ए बराबर क्या होता है? 1/कॉट ए। अब देख लीजिए कि टैन ए को कॉट ए के पद में लेके आ गए कि नहीं आए। वो 1 ऊपर में है या नीचे में है या रूट के अंदर रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉट आना जरूरी है ना। वो टैन है कि ये सॉरी 1 है कि रूट के अंदर है, इससे कोई मतलब नहीं है। कॉट ए के पदों में आना चाहिए। तो टैन ए बराबर होता है 1/कॉट ए। इसको हम बदल दिया, इसको हमने किया पहले। उसके बाद आप लाइए सेक को। किसको लाइएगा? सेक को। तो सेक को लाएंगे या साइन को लाइए पहले। साइन ए, साइन ए बराबर, तो साइन ए का डायरेक्ट तो टैन में फॉर्मूला होता नहीं है। साइन ए का डायरेक्ट कॉट में फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो साइन को पहले कोसेक में बदलेंगे और कोसेक से कॉट आता है। देखिए कैसे आता है इसे। तो साइन ए बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/कोसेक ए। 1/कोसेक ए। और आपको कल एक फॉर्मूला बताया था बाबू कि 1+कॉट² ए बराबर क्या होता है? कोसेक² ए। अब खुद से बताइए कि अगर यहां से हमको कोसेक ए का मान निकालना है तो आपको कल बताया था कि कोसेक थीटा बराबर होता है, अगर यहाँ ए है तो ए लिखेंगे √1+कॉट² ए। ये भी फार्मूला आपको दिया हुआ है। तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 का 1 रहेगा, और कोसेक ए को लिख सकते हैं √1+कॉट² ए। हमको बाबू यही में लाना था। सवाल को देख लीजिए कि कॉट ए के पदों में लाना है। कॉट यहां आ गया कि नहीं आ गया बाबू? देखिए कॉट आ गया ना, इसलिए यही लाना था, कॉट ए के पदों में लाना था इसको। अब हमको आया सेक ए। सेक ए क्या लाया है बाबू? सेक ए। अब सेक ए को कैसे लाएंगे, ध्यान से देखेंगे। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/ सेक ए बराबर, तो हम आसानी से कर सकते हैं इसको। हम लिख सकते हैं √1+tan² ए। 1 प्लस क्या लिख सकते हैं? tan² ए।
अब कहेंगे रूट अंडर, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला बाबू, देखिए यहां हम आपको रिवीजन करवा दें, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। इस तरफ से जब रूट यहां स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ जो बराबर इस तरफ उधर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर क्या होगा, सेक ए। तो यही फॉर्मूला हम यहां इस्तेमाल किए हैं बाबू, देखिए सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहां लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस tan को लिख सकते हैं क्या, 1 बटा कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहां क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपका एलसीएम होगा कॉट स्क्वायर ए, तो यहां हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस क्या होगा 1। देखिए यहां कुछ नहीं तो बटा में क्या है बाबू, मेरे पास 1 है, क्या है बाबू 1। अब 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए। तो एक का पहाड़ा हम कॉट स्क्वायर एक के बार पढ़ रहे हैं, तो कॉट स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए आएगा, और यहाँ पूरा कट जा रहा है तो 1 बचेगा, तो +1 हो गया। अब देखिए ऊपर में तो वर्गमूल नहीं पूरे पूरे निकल रहा है, तो यहां लिख देना है कॉट स्क्वायर ए +1, अब पूरा का बट्टा यहां होगा कॉट ए। क्यों बाबू, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट ए। समझ में आया बाबू, ठीक है, इस तरह से होता है। चलिए यही आपका फाइनली आंसर हो गया। तो यानी कहेंगे कि tan a बराबर 1 बटा कॉट ए, sin a बराबर होगा 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक ए को अगर कॉट के पदों में लिखेंगे तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए +1 बटा कॉट ए। ठीक है बाबू, यहां तक अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी वही सवाल है, कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। किसके पदों में, सेक ए, किसको, यानी साइन को भी लिखना है, कॉस को भी लिखना है, टैन को भी लिखना है, कॉट को भी लिखना है, और कोसेक को भी लिखना है। सबको किसके पदों में लिखना है, सेक ए के पदों में लिखना है। यानी उसका जो आंसर आएगा वो त्रिकोणमितीय अनुपात में सिर्फ सेक होना चाहिए, बाकी 1 प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, रूट के अंदर हो सकता है, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो समझेंगे आप कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे साइन ए, साइन ओ को सेक में लाना है, तो साइन का डायरेक्ट सेक में फॉर्मूला नहीं होता है, साइन को कॉस में लेके जाएंगे, और कॉस में से उसको बाद क्या लेके आएंगे, सेक लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे, ठीक है, साइन ए, पहले कॉस का ही लिख दो बाबू, कॉस ए बराबर होता है 1 बटा सेक ए, बोलो यस या नो, कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए। चलिए हो गया, सेक ए के पदों में आ गया। फिर अगर हम बात करते हैं साइन का, किसका बात करेंगे, साइन का, साइन ए बराबर हम जानते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोलो बाबू जानते हैं, तो कहो यस सर हम जानते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फॉर्मूला जो बताया था वहीं से होता है ये। उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहां पे मान को रखना है बाबू, यहां पे कहेंगे रूट अंडर 1 माइनस, अभी हमने पढ़ा कि कॉस ए बराबर 1 बटा क्या होता है, सेक ए, तो यहां लिखेंगे 1 बटा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, कहेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे, तो मेरा बचेगा क्या, एक का पहाड़ा सेक स्क्वायर ए बराबर कुछ नहीं था, बटा में 1 है, ठीक है, तो यहां होगा सेक स्क्वायर ए -1। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा रूट अंडर ऊपर में रूट नहीं कटेंगे ना बाबू, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर ए -1 यहाँ ऊपर वाला का वर्गमूल नहीं होगा, तो यहाँ होगा सेक स्क्वायर ए -1, अब पूरा का बट्टा सिर्फ बचेगा सेक स्क्वायर ए। क्या बचेगा बाबू, सेक स्क्वायर ए, है ना। तो कॉस का निकाल दिया, साइन का निकाल दिया, अब हमको पढ़ना है टैन। क्या पढ़ना है, टैन, ठीक है। तो टैन ए, टैन ए को क्या मिलाना है, सेक में। तो बाबू टैन ए बराबर डायरेक्ट सेक में फॉर्मूला होता है, और कैसे होता है हम लोग पढ़े हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, पढ़े थे ना बाबू। हमको टैन ए निकालना है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए या माइनस क्या होगा 1, ये प्लस है, बराबर किस तरह जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब स्क्वायर हटाएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि टैन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होगा 1।
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो देखिए हो गया ना। तो यही चीज यहां करना है, डायरेक्ट कर देना है कि रूट अंडर क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसी प्रकार से अब कॉट को लाना है तो लिखेंगे कॉट ए, क्या लाएंगे बाबू, कॉट ए। तो कॉट ए को tan में लाएंगे और tan तो अभी हमने पढ़ा, तो लिखेंगे 1/tan ए। कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/tan ए। कैसे, कल हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला याद कीजिए, tan ए इंटू कॉट ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहां से अगर हम बात करें कॉट ए बराबर क्या होगा 1/tan ए। क्यों बाबू, tan इस तरफ क्या में है, गुना में है, और बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो cot a बराबर 1/tan है। अभी हमने पढ़ा 1 अब बताइए tan a बराबर इतना आया है, देखिए tan a बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। ठीक है, अब खाली लाना है कोसेक, क्या लाना है, कोसेक। तो लिखेंगे ऐसे कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, 1/sin ए। अब यहां से हम कह सकते हैं बराबर 1 अब साइन को जब कॉट में बदले थे तो ये वाला आया था, देखिए और ध्यान से ये आया था ना, तो बस यहां पे इसको रख देना है रूट अंडर क्या है साइन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब पूरा का बट्टा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। क्या होगा बाबू, सेक स्क्वायर ए। ये सेक स्क्वायर कहां जाएगा, ऊपर, सेक स्क्वायर कहां जाएगा बाबू, ऊपर जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। ये मेन बट्टा के नीचे जब बट्टा है तो नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो होगा सेक स्क्वायर ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप गौर से देखिए कॉस ए बराबर 1/sec ए, साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए, tan ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, cot ए बराबर क्या आ गया मेरे पास 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कोसेक ए बराबर हो गया सेक स्क्वायर ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए सभी त्रिकोणमितीय कोण ए के लिए जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां था सबको हम किसके पदों में ला दिया, सेक ए के पदों में ला दिया, और यही क्वेश्चन आपको कह रहा था। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन भी वही था और दूसरा भी वही था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, थर्ड, कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का कह क्या रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। क्या करना है, मान निकालें, इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बाबू। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 है और साइन स्क्वायर 27 है, तो सबसे पहले देखिए कि पूरक बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर पूरक बना रहा है तो उसमें हम चेंज करेंगे। ठीक है, कल हम पूरक पे बात भी किया है कि पूरक कोण क्या होता है। फिर आज बता दें पूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसे कौन सा कोण कहते हैं, पूरक। तो इसको ध्यान देना पूरक बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो देखिए 7 और 3 कितना होगा 10, और 2 और 6 कितना होगा 8, एक क्या होगा 9। बताओ अगर हम 27 डिग्री और 63 डिग्री जोड़े तो 90 डिग्री आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि कौन सा है कौन, पूरक कौन है। और जब पूरक है तो किसी एक को छोड़ेंगे और दूसरा को बदलेंगे, यानी साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस इसको हम चेंज करेंगे ऐसे, बाबू ध्यान देना, साइन 90 डिग्री और माइनस कितना डिग्री 63 डिग्री। देखिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बटा वही काम नीचे करेंगे, वही काम क्या करेंगे, नीचे करेंगे। तो यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहां लिखेंगे कॉस 90 डिग्री और माइनस कितना डिग्री 17 डिग्री के दी होल स्क्वायर। अब गौर से देखिए बाबू, कुछ आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। अब कहोगे सर यहाँ स्क्वायर, देखिए यहाँ स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, इसलिए हम यहाँ स्क्वायर दिए कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला नहीं होता, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है।
कितना होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ना कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। इसलिए लिखने का जो सही तरीका है यही तरीका है बाबू, ठीक है। अब यहां अगर बात करें तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, आपको पता होगा क्या होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आप दे सकते हैं, और थीटा का जवाब कितना डिग्री है 63 डिग्री, बटा नीचे करेंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस फिर वही काम है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो यहां लिखेंगे साइन, ये वाला स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर 17 डिग्री। अब आप फार्मूला पढ़े हैं इस चैप्टर में, क्या पढ़े हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े थे 1 पढ़े थे। तो आप देखिए तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा, क्योंकि इसी फार्मूला पे है, इतना का मान क्या होता है 1 होता है। देखिए इसी पर है ना, ध्यान देखिए इसी पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बराबर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। वही नीचे होगा 1, इसलिए क्या होगा बराबर क्या होगा 1, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब ये क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन की हम बात करें, इसके लिए स्पेस तो है नहीं, देख लीजिए बाबू समझ में आया, क्योंकि इसको हम बनाएंगे मिटाएंगे। देखिए 63 को छोड़ना है 27 को बदलना है, फिर यहाँ देखिए 17 को छोड़ना है, यहाँ पे 73 को बदल देना है। क्यों? क्योंकि ये पूरा कौन बना रहा था 3 और 7 3 10 और 7 1 8 है 1 9, यानी 73 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये पूरा कौन बना रहा था, इस कारण से हम आगे वाला को छोड़ा पीछे वाला को बदल दिया। लिखने का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दिए हैं बाबू, और फिर यही स्क्वायर को यहाँ हमने क्या किया कर दिया, ठीक है बाबू। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरा इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए इसको मिटाएंगे और मिटाने के बाद हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, ध्यान देखिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ये तो बन गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड कह रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए बाबू यहां भी देखिए पूरक बना रहा है कि नहीं, 65 में अगर 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 ही होगा, पूरक बना रहा है। तो कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख सकते हैं कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस है ना 90 डिग्री और माइनस कितना डिग्री 25 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 65 बच जाएगा, यहाँ कॉस है तो कॉस ही है प्लस। अब यहां देखिए कॉस 25 को छोड़िए, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन को हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री और माइनस कितना डिग्री 25 डिग्री। तो साइन 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 65। तो 65 को हम ऐसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे थे देखिए कारण क्या है। तो साइन 25 को साइन 25 रह जाएगा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और थीटा का जवाब कितना है 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 25 डिग्री। अब गौर से देखिए साइन 25 और साइन 25 इंटू है, गुना का चिन्ह है, इसलिए हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस, ये पॉइंट नहीं है बाबू, इसको गुना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं गुना पढ़ते हैं, और प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25 यानी कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, इसका मान क्या होता है 1। इसका आंसर आ जाएगा क्या 1, क्या आ जाएगा आंसर 1। अब यहां देखिए विकल्प वाला क्वेश्चन है बाबू, ऑब्जेक्टिव, ये कौन सा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है, तो कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प चुनिए अपने उत्तर की क्या करें पुष्टि करें, यानी कौन सा उत्तर सही है। तो हम तो ऐसे ही जान रहे हैं कि 9 होगा आंसर, लेकिन कैसे होगा इसको हम सोल्व करके आपको समझाएंगे कि आखिर 9 होगा तो कैसे होगा। ध्यान देखना, इसको हल कर रहे हैं बाबू, समझिएगा, हल कर रहे हैं इसको। तो यहां से देखिए ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्या है ये क्वेश्चन है, और यहां से इसका ऑब्जेक्टिव या ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है 1, बी में है 9, सी में 8 और डी में क्या है 0। तो इसको हल कर रहे हैं तो देखिए तो 9 दोनों में शामिल है,
देखिए तो 9 यहां भी है और 9 कहां है, यहां भी है, तो दोनों में 9 है, तो 9 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 9 को कॉमन लेंगे तो मेरे पास बच रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब आप ही बताइए 9 गुने और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, 1 बराबर क्या है 9। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। गौर से समझना बाबू, आगे क्या कह रहा है से। समझेंगे। कहता 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। देखिए है बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये है बहुत बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, और हमको ये जो है बनाना है आसान में कि कैसे बनेगा ये। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव में दिया है बाबू, सोचिए है बड़ा क्वेश्चन है, किसमें है, ऑब्जेक्टिव में है। अब सोचिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में दिया है तो बना करके मारेंगे तो बेहतर होगा। ऐसा हम आंसर कर सकते कि बाबू इसका 2 होगा, लेकिन कैसे होगा, बनाएंगे तब ना पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए बना के दिखाते हैं हम। चलिए इधर बना लेंगे, देखिए ध्यान से। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन हम यहां लिखे बाबू इसको हल करने के लिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में बदलेंगे। जब भी सेक में रहे, कोस में, कोसेक में रहे, टैन में रहे, कॉट में रहे, इसको साइन और कॉस में बदलते हैं। क्या बदलते हैं बाबू, साइन और कॉस में। कैसे बदलेंगे इस पे ध्यान दीजिए। तो ऐसे बदलेंगे, देखिए 1 प्लस टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर होता है प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। बोलो बाबू यस या नो। फिर कहेंगे इंटू, यहां बदलेंगे 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा और माइनस कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। अब बताइए एलसीएम लेंगे तो देखिए इसमें यहां कुछ नहीं तो 1 है और यहां भी कुछ नहीं तो 1 है। ये आप समझिएगा, आप 10th में चले गए। ठीक है, और अगर भिन्न का जोड़ नहीं आए, घटाव नहीं आए तो बहुत ही दिक्कत की बात है बाबू, और नहीं आए तो थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। कहा गया है कि मेहनत से हर मुमकिन काम, यानी मेहनत से हर नामुमकिन काम को मुमकिन किया जा सकता है। मेरा मानना यह है, आप देखते हैं जब कहा गया है कि मिट्टी के घड़ा को किसी पत्थर पे जब रखते हैं और एक ही जगह बार बार रखा जाता है तो देखिए मिट्टी के घड़ा से वो पत्थर घिस जाता है। इसलिए बाबू अगर आप मेहनत कीजिएगा तो क्यों ना आप कामयाब होइएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए बाबू ध्यान देंगे कि नहीं, मेहनत से हर चीज को पाया जा सकता है, इसलिए गौर करेंगे बाबू। मेहनत से कभी घबराना नहीं है। 1 cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम क्या होगा, cos थीटा होगा। क्या होगा बाबू, cos थीटा। आप देखिए यहाँ पे एक का पहाड़ा cos थीटा बार पढ़ेंगे तो cos थीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा होगा प्लस, यहाँ देखिए cos से cos खत्म हो जाएगा तो बचेगा ऊपर में क्या, sin थीटा है प्लस cos से cos खत्म एक बार में, तो एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा इंटू, इसको अगर हल करेंगे तो यहां मेरे पास एलसीएम क्या है, sin थीटा है। क्या बाबू, sin थीटा। तो यहां हो जाएगा एक का पहाड़ा sin थीटा बार पढ़ेंगे तो sin थीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, sin थीटा। क्या होगा बाबू, sin थीटा होगा और प्लस यहां क्या हो जाएगा, cos थीटा और माइनस क्या होगा 1। आप गौर से देखिए, अगर कुछ सजाइएगा तो कुछ समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए हम सजा ही देते हैं एक बार। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 इंटू, यहां पे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। गौर से देखना बाबू, बटा नीचे में गुना कीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर वाला ऊपर से गुना हो गया तो नीचे वाला किससे गुना होगा, नीचे से गुना होगा। तो जब गुना करेंगे तो यहां गुना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कुछ दिखाई दे रहा होगा बाबू, आप इसको ए मानिए। देखिए यहां से यहां तक ये दोनों सेम है, देखिए है सेम। ठीक है, तो यहां से इसको ए मानिए, I1 जो है इसको बी मानिए, तो यहां भी ए हो गया, यहां पे क्या हो गया, बी हो गया। समझ में आ रही बात। यहां से यहां तक को हम क्या माना, ए, और 1 को क्या माना, बी।
यहां से यहां तक को क्या माना, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमने क्या माना ए, और इसको हमने क्या माना बी। तो आप देखिएगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या फिर आप अलजेब्रा का अगर गुना जानते हैं तो आप सबको इसमें इससे क्या करना है, गुना कर देना है। लेकिन वो 10th क्लास के स्टैंडर्ड को नहीं दर्शाता है बाबू। 10th क्लास का स्टैंडर्ड ये होता है कि जहां फार्मूला लग रहा हो वहां फार्मूला का बच्चों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के दी होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए हम उसी का इस्तेमाल किए हैं बाबू, इसको हमें ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी के जगह पर दोनों में 1 था तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको तोड़ेंगे फॉर्मूला पे। अब यहां आ गया ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी पे हम तोड़ते हैं, यहां हम लिख देते हैं कि ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इसी फार्मूला पे हम इसको तोड़ रहे हैं बाबू, ठीक है। तो ए के जगह पर आपका साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पर कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 ए के जगह पर क्या है साइन, तो यहां लिखेंगे साइन थीटा, और बी के जगह पर क्या है कॉस, तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और बटा आपके पास बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए क्या होगा से, अब अगर देखेंगे तो आपको फार्मूला जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। यहां से यहां तक जो देख रहे हैं इसका मान क्या आ गया 1, और प्लस यहां हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1, और बटा में क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू, सॉरी यही क्वेश्चन था ना। अच्छा देख लेंगे, आप अपने किताब में देख लीजिएगा क्या आएगा से, ठीक है। अब देखिए माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा, ठीक है। तो यहां बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या 2। यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी इसमें ऑप्शन 2 होगा, बी में ऑप्शन 2 था, इसका आंसर बी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बी क्या होगा बाबू आंसर, ठीक है। अब एक चीज और है बाबू काटने के लिए कि सर यहां क्यों नहीं काट दिए, देखिए प्लस है और यहाँ क्या है माइनस। जब प्लस माइनस अगर ऊपर में उपस्थित हो तो कभी नीचे वाला से ऊपर वाला कटता नहीं है, जब तक गुना में नहीं हो। गुना में रहेगा तब कटेगा, अगर गुना में नहीं है तो नहीं कटेगा। आप देख लीजिए बाबू कितना लंबा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया था, ठीक है। तो आपको गलती नहीं करना है, बना करके मानना है, रटना भी नहीं है, आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो चौथा का एक क्वेश्चन और बच गया है ऑब्जेक्टिव, उसको हम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति 10th क्लास में 20 नंबर का पूछता है बाबू। त्रिकोणमिति अगर मजबूत हो गया तो त्रिकोणमिति का यूज बहुत होता है, कहीं कोऑर्डिनेट में भी इसका यूज दे दिया है, मेंसुरेशन में भी है। जब त्रिज्यीय खंड निकालेंगे, ठीक है, वृत्त खंड निकालेंगे तो वृत्त खंड में भी इसका उपयोग है, क्योंकि वृत्त खंड का फॉर्मूला ही होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, तो उसका इस्तेमाल होता है। देखेंगे मेरे पास बुक तो है नहीं, चलिए क्वेश्चन कह रहा है समझेंगे। एक क्वेश्चन और है चौथा का, चौथा क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। देखिए ऑब्जेक्टिव हम ए ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं, इसमें कहता है सेक स्क्वायर ए, बी में कहता है -1, सी में कहता है कॉट स्क्वायर ए और डी में कहता है tan स्क्वायर ए। तो पहले इसको समझेंगे बाबू कि क्या है सर, ठीक है, पहले समझेंगे कि क्या ही कह रहा है। तो चौथा का चौथा में पहले इसको हल करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल है। आप फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए बटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे गौर करना, इसी को बताते हैं आगे। यहां पे अगर गौर करना तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब गौर करेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो साइन और कॉस में ही बदलने की कोशिश करना, ठीक है, तो आराम से आपको बनेगा। देखो हमने बदल दिया। अब देखिए इसको लिखने का तरीका है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुणे, ये बट्टा के नीचे अगर बट्टा रहता है तो नीचे वाला कहां जाता है, ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए और बटा क्या होगा 1। जब इसको आप हल करेंगे तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, कैसे, साइन स्क्वायर ए में 1 से गुना होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और बटा कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। आप ही बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा। यही आपका हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ठीक है बाबू, तो ये आप बढ़िया से देख लीजिए कि नजर कि कैसे बना। ठीक है, उसके बाद हम आगे आपको चलते हैं जो आगे आपको बनाना है। ठीक है बाबू, चलिए देखिए गौर से क्वेश्चन आगे देखिएगा। पचमा में क्वेश्चन कहता है, पचमा पहले ही कह देता है कि लिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। यानी पचमा का जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या है, सिद्ध करें। क्या है, सिद्ध करें। पचमा का पहला सवाल कहता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के दी होल स्क्वायर बराबर लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या लाना है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए हल करते चलते हैं बाबू, जहां तक होगा हम हल करते चलेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जब सिद्ध करने वाला होता है तो इसमें LHS और क्या चलते हैं बाबू, RHS। फिर से बोलिए क्या चलेंगे, LHS और RHS चलेंगे। अब कैसे चलेंगे, तो ये आप जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं LHS। क्या कहते हैं, LHS। इसको क्या कहते हैं, RHS। तो इसको दो तरीके से, LHS से चल करके हमको RHS लाना होता है, या RHS से चल करके हमको LHS लाना होता है, या दोनों से चल करके अगर बराबर आ गया तो हम कहेंगे बिल्कुल आपका क्या है, बनाया हुआ सही है। अब अगर बराबर नहीं आया तो बनाया हुआ सही नहीं है। तो समझेंगे हम पहले इसको LHS से ही चलते हैं, लिखेंगे LHS, या इसको हम लोग कहते हैं बायां पक्ष। क्या कहते हैं, बायां पक्ष। ठीक है, हल कर रहे हैं बाबू। तो LHS चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 5 है। तो लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का दी होल स्क्वायर। एक तरीका हमने पढ़ा कि बाबू रे जब भी ऐसा रहे तो इसको साइन और क्या बदलना है, कॉस में। तो कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा माइनस, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा के दी होल स्क्वायर। यहां स्क्वायर है तो यहां भी क्या होगा, स्क्वायर। अब इस कोष्ठ के अंदर देखेंगे तो साइन थीटा दोनों में है, तो एलसीएम ले लेना क्या बाबू, साइन थीटा। तो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा 1, यहां भी साइन साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा के दी होल स्क्वायर। अब देखिए जो साबित करना होता है ना उसको हमेशा दिमाग में रखेंगे। आप देखिए ऊपर में क्या लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा ही लाना है। क्या लाना है बाबू, 1 माइनस कॉस थीटा लाना है। जब 1 माइनस कॉस थीटा लाना है इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, उसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कैसे, पूरा का स्क्वायर है तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के दी होल स्क्वायर बटा, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर वाला का भी स्क्वायर है और नीचे वाला का भी स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि दी होल स्क्वायर की बात कर रहा है, यानी ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहां कहेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के दी होल स्क्वायर, और आपको पता है हमको लाना है 1 प्लस कॉस थीटा। तो कैसे आएगा, तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस में लिखिए तो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
बोलो बाबू होता है या नहीं? हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला याद कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। यही साइन स्क्वायर में कह रहा था, इसके स्थान पे हमने क्या रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि अब यहां देखिए, यहां 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है बाबू 1 होता है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब यहां पे देखिए एक फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा के दी होल स्क्वायर और बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी। तो यहां पे कहेंगे ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस क्या होगा कॉस थीटा। अब बताइए 1 माइनस कॉस थीटा के दी होल स्क्वायर, और नीचे देखिए गुणा में है इसलिए ये 2 गो है आई 1 है, तो एक स्क्वायर से वाला क्या हो जाएगा खत्म। तो मेरे पास बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा यही आपका क्या है आरएचएस। देखिए लाना था कि नहीं, यही आपका हो गया प्रूफ, साबित हो गया। ठीक है, अब आप देखिएगा ये था 5वां के पहला। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। 5 का दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 5 का दूसरा देखेंगे कि 5 का दूसरा क्या होता है। 5 का दूसरा कहता है सवाल कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, और फिर कहता है प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या लाना है 2 सेक ए। 2 सेक ए क्या लाना बाबू 2 सेक ए लाना है। गौर करेंगे कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या लाना है 2 सेक ए लाना है। अब कहो सर कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, इसको यहां से यहां तक को एलएचएस ए तुम्हारा आरएचएस है। ठीक है, तो पहले हम चलेंगे एलएचएस से। एलएचएस तो लिखेंगे कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, क्या होगा कॉस ए। ठीक है, जब भी ऐसे करेंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम। अब कहो सर इस तो साइन कॉस में ऑलरेडी है ही है, इसको बदलना क्या है, नहीं बदलना है। ठीक है, तो इस एलसीएम जो है देखो ये दोनों सेम है, 1 दोनों अलग अलग है। जब अलग अलग जैसे मान लीजिए कि 3 बटा 4 और प्लस 5 बटा अगर 7 का एलसीएम लेना है तो हमने देखो तो नहीं ना कट रहा है एक दूसरे से, तो नहीं कटता था क्या करते हैं गुना कर देते हैं, 7 के 28 करते हैं ना। तो वही काम यहां करेंगे, क्या करना है गुना करना है। जैसे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या होगा कॉस ए। यहां पे गलती नहीं करना बाबू, अगर हम यहां पास अगर ये कोस्ट वाला इंटू नहीं देंगे, अगर खाली ऐसे इंटू दे देंगे तो इसका मतलब हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, लेकिन ये पूरा का इंटू होना चाहिए, पूरा होगा, इसलिए ध्यान यहां दीजिएगा। ठीक है, कैसे होगा से अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए तो कट जा रहा है, अगर भाग देंगे तब बचा क्या कॉस ए। तो कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस। ठीक है, अब यहां देखिए कॉस ए से कॉस ए आपका कट जा रहा है तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए में ठीक है 1 प्लस साइन ए से गुना होगा तो 1 प्लस क्या होगा साइन ए के दी होल स्क्वायर। कैसे इससे भाग देंगे पूरा में, यानी इस तरह से 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अब बटा कॉस ए, भाग का मतलब बटा होता है, इसे कट जाएगा तो बचेगा ना 1 प्लस साइन ए, तो जो बचता है उससे ऊपर में क्या होगा गुना, तो दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहां लिखेंगे 1 ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे बाबू ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पर बाबू क्या है 1 1 अगुने बी के जगह पर क्या है साइन ए अब प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, पूरा का बट्टा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए
और इंटू क्या होगा कॉस ए, इंटू क्या होगा कॉस ए। अब देखिए आगे कॉस स्क्वायर ए प्लस ये प्लस साइन स्क्वायर ए को आगे लाइए आगे, ठीक है, फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहां 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और प्लस यहां होगा 2 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बाबू 2 और साइन ए के क्या हो जाएगा साइन ए, साइन ए के क्या होगा साइन ए बटा ये सेम रहेगा नीचे वाला 1 प्लस साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए, ठीक है। अब देखिए क्या इसका मान 1 होता है या नहीं होता है, देखिए तो इसका मान क्या होता है 1 होता है ना। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है 1 प्लस पहले से मेरे पास 1 था प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए, इंटू क्या होगा कॉस ए। अब देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर यहीं पास हल कर दें तो 1 और 1 क्या होता है 2 होता है और प्लस 2 साइन ए बटा क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए, इंटू कॉस ए। ये आपका इंटू है बाबू, कोष्ठ है। अब यहां देखिए ऊपर में देखिए तो 2 कॉमन है, ऊपर में देखेंगे अगर ध्यान से देखिए कि ऊपर में 2 कॉमन है तो बचे क्या 1 प्लस, कहेगा सर 2 कॉमन कैसे है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, दोनों में 2 है तो 2 को जब कॉमन लेंगे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटा होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब बताइए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बोलो कटेगा या नहीं कटेगा बाबू, बिल्कुल कटेगा। कैसे, दोनों सेम है, आज देखिए गुना में है ना, और नीचे भी गुना में है तो बचा क्या 2 बटा कॉस ए। आपको पता है कि 1 बटा सॉरी सेक ए 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, तो जब यहाँ 2 बटा कॉस ए यानी 2 सेक ए, यही आपका क्या हो गया RHS, 2 सेक ए, यही आपका हो गया RHS। क्या हो गया बाबू RHS। देख लीजिए गौर से, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अगर यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो देखिए ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम में आप देखिए क्वेश्चन बैंक में ये एक बार नहीं कई बार पूछा है, इसलिए इसको गौर से देखेंगे, एक नजर और ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बाबू आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा जो है कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन आपका tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस क्या है tan थीटा बराबर क्या लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये सब पचमा का जो भी क्वेश्चन है बाबू सब सिद्ध करने वाला है, ठीक है। तो लिखेंगे LHS से, LHS मेरे पास क्या है tan थीटा बटे 1 माइनस क्या है कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस क्या है tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए अब इसको हमको लाना है, इसको साइन कॉस में तो बदलना पड़ेगा, जब तक साइन कॉस में नहीं बदलेंगे ये हल करना संभव नहीं है। तो देखिए साइन कॉस में कैसे बदलेंगे से, तब बहुत आराम से इसको हम बनाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मेन बट्टा यहां है तो यहां देंगे, और 1 माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्यों, क्योंकि tan जो है कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, तो देखिए tan बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ प्लस है तो क्या देंगे प्लस, फिर लिखेंगे कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और पूरा का बट्टा 1 माइनस यहां होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। समझिएगा बेटा कि कैसे होगा से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर में है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, छोड़ देंगे उसको एकदम वैसे ही, नीचे में एलसीएम लेना है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 और साइन थीटा का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा साइन थीटा, क्या होगा बाबू साइन थीटा। अब बताइए एक का पहाड़ा तो साइन थीटा बार हो गया है ना, तो साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा और माइनस क्या होगा कॉस थीटा प्लस, वही काम यहां करेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा
अब पूरा का बट्टा हो जाएगा, यहाँ क्या एलसीएम लेंगे बाबू, cos थीटा क्या लेंगे, एलसीएम, cos थीटा क्या लेंगे, एलसीएम। तो एक का पहाड़ा cos थीटा पर पढ़ेंगे, तो cos थीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, cos थीटा, और माइनस क्या होगा, sin थीटा। गौर से ध्यान देते रहेंगे कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं बाबू इसको, एकदम स्लो मोशन में, ठीक है, लेके चल रहे हैं। अब देखिए इसको लिखने का जो तरीका है वो बस समझेंगे, ऐसे लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बट्टा बट्टा वाला मैच बनाए होंगे आप, पता है मेन बट्टा के नीचे ही बट्टा है, तो नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर, यानी साइन थीटा और बटा होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो बाबू होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये नीचे वाला कहां चल गया, ऊपर, आई ऊपर वाला कहां गया, नीचे। वही काम यहां करेंगे, लिखेंगे कॉस थीटा और बटा में क्या होगा, साइन थीटा, और गुणे ये कॉस कहां जाएगा, ऊपर, तो लिखेंगे कॉस थीटा और बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको घेर देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि सर आगे क्या होगा इसका। तो आगे अगर हम बात करें तो बताओ, ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे क्या बच रहा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। यहां कॉस में कॉस गुना होगा, प्लस है तो क्या होगा, प्लस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा, नीचे में होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, गौर करेंगे बाबू, यहां क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इसमें से माइनस अगर कॉमन ले ले, इसमें से माइनस कॉमन ले ले, तो यहां भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो वही काम अभी करेंगे, वहां से माइनस क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे, यहां लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां देखिए प्लस, गौर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इस क्वेश्चन में यही समझने वाला है। यहां देखिए यहां से माइनस हमने क्या लिया, कॉमन, इसलिए क्या माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस कहां से आया, यहां से हम कॉमन ले रहे हैं बाबू, माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और जो प्लस में होता है वो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। जो प्लस में होता है क्या में होता है, माइनस में। तो आप देखिए जब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यही साइन है, और यहाँ माइनस साइन था तो वह बन गया प्लस साइन, और यहाँ प्लस कॉस था तो क्या बच गया, माइनस कॉस, ठीक है। अब देखिए क्या ये दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया, सेम आ गया ना, लेकिन अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा, ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस, यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। गौर करना बाबू, अब दोनों के बीच क्या लेंगे, एलसीएम, दोनों के बीच क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम मेरे पास क्या है, देखिए पूरा में एलसीएम है क्या मेरे पास, तो मेरे पास एलसीएम देखिए यहां कॉस है और यहां क्या है, साइन है, बाकी ये दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो सेम है तो इसका एलसीएम लेने का तरीका है कि इस साइन थीटा में कॉस थीटा से गुना होगा, तो ऐसे होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाकी जो सेम है वो सेम ही रह जाता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर समझिएगा, जो अलग है उसको गुना कर देते हैं और जो सेम है वो सेम छोड़ देते हैं। तो आप ही बताइए, इसमें पूरा से अगर इसमें भाग दें तो ये वाला से ये वाला से ये वाला कट जाएगा, और कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा साइन, और जो बच जाता है ऊपर वाला में क्या करते हैं, गुना करते हैं। यहां जो है उससे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा होगा। यहाँ पावर 2 था, एक और आ गया तो 3 हो जाएगा, और माइनस वही काम यहां करेंगे, साइन से साइन कट जा रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जा रहा है, तो बच रहा क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो होगा कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा। अब आगे देखिएगा, ऊपर में एक फार्मूला आ गया,
इसको कहेंगे एक क्यू और माइनस बी क्यू। फिर से एक क्यू माइनस बी क्यू, और एक क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। हम आपको लिख के दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसी पर तोड़ेंगे, ठीक है, इसी पर तोड़ेंगे। यहां अगर नहीं दिख रहा हो तो यहां देखिएगा, फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे। ए का काम कौन कर रहा है? साइन क्यू, ए साइन, और बी का काम कर रहा है कॉस। तो इसको इससे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, यहां से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पूरा का बट्टा यहां देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए बाबू, ये इंटू में है या नहीं पूरा का? देखिए गुणा में है। जब गुणा में है तो ई और ये दोनों सेम है तो क्या होगा? कट जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या? बच जो रहा उसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटा में क्या बचा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आप ही बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा क्या होगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताइए ये पूरा का बट्टा है तो इसको अलग अलग करना बाबू, यानी 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटा क्या होगा? कॉस थीटा। बटा क्या होगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेम हो जाएगा। देखिए ये पूरा का बट्टा यानी 1 प्लस, यानी 1 का भी बट्टा है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का बट्टा हमने अलग अलग कर दिया। क्यों? इससे ही क्या होगा? कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। इसको अब इस तरफ देखिएगा, जब काटने के बाद मेरा जो बच रहा है वो क्या रहा है? इधर आ जाइएगा बाबू, थोड़ा सा इधर लाएंगे, ये स्पेस में, स्पेस उधर नहीं बच रहा है तो ऐसे लिखेंगे, यहां से इस तरफ लेके आइएगा। ठीक है, क्या रहा है? तो बच क्या रहा है? 1 बटा आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब प्लस क्या है? 1। बताओ 1 बटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा, और प्लस सॉरी कोसेक थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? सेक थीटा, और प्लस में क्या आ गया? 1। यानी इसी को थोड़ा सा सजा देना है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही तुम्हारा हो गया क्या? आरएचएस। यही क्या हो गया बाबू? आरएचएस। ठीक है, एक नजर ध्यान से देखेंगे कि क्या है से, एक नजर ध्यान से देखेंगे कि क्या मेरा आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी को हम लिखेंगे, ध्यान देखिएगा, इसी को हम लिखेंगे, इसी को हम सजा देंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, यही आपका हो गया आरएचएस। ये वाला ध्यान देना, इधर से जो लाए हैं बाबू, यहां से हल किया इसको। ठीक है, चलिए एक नजर देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। चलिए बाबू, हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा सवाल क्या कहता है? तो चौथा सवाल कहता है 1 प्लस सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस क्या लाना है? कॉस ए। तो इसको भी हम क्या करेंगे? एलएचएस से देखेंगे। एलएचएस 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। ठीक है, बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, इसको क्या करेंगे? साइन और कॉस बदल देंगे। और साइन कॉस में लाना भी है, साइन कॉस में क्या करेंगे बाबू? बदल करके इसको हल करेंगे। चलिए देखिए मेरे साथ साथ हल कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा। 1 प्लस सेक को कह सकते हैं 1 बटा कॉस है, और बटा फिर इस सेक को कह सकते हैं 1 बटा कॉस है, 1 बटा कॉस है। ठीक है,
अब देखिए ऊपर में मेरे पास एलसीएम क्या है, ऊपर में एलसीएम क्या है बटा के ऊपर कॉस एलसीएम है, तो लिखेंगे कॉस ए, क्या लिखेंगे बाबू, कॉस ए। तो कॉस ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए। बताओ कॉस से नीचे वाला कट जाता है, ठीक है, तो मेरा बचा क्या, कॉस ए प्लस 1, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस क्या बचा, कॉस ए, यानी एलएचएस चले तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए बचा। अब हम चलेंगे किससे, आरएचएस से, ये चलेंगे बाबू आरएचएस से, आरएचएस। आरएचएस मेरे पास क्या था, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। देखिए इसको हम आसान से बन जाएगा, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये फर्स्ट फार्मूला में से बनता है बाबू, और 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आप ही बताइए यहाँ 1 के स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत, आप कहोगे सर ऊपर तो 1 के स्क्वायर कर रहे हैं, नीचे क्यों नहीं कर रहे हैं, नीचे कॉस का स्क्वायर भी तो नहीं है, तो अगर वहां स्क्वायर है कॉस का तो वर्ग बाबू वहीं करते हैं। अब फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब फार्मूला होता है ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बटा क्या होगा 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉट कट जाए, क्योंकि यहाँ इंटू में आ गया तो बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। यानी देखिए गौर से कि जब हम एलएचएस को हल किए थे तो भी आया था 1 प्लस कॉस ए, और जब इसको भी हल किया तो क्या आया 1 प्लस कॉस ए। यहाँ जो है कंफ्यूज ना होना बाबू, यहाँ कॉस ए प्लस 1 बच रहा था ना, इसी को हम 1 को पहले लिख दिए हैं, कॉस को क्या कर दिए बाद में लिख दिए हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए एल एच एस बराबर क्या है आर एच एस, ये आपका हो गया प्रूफ्ड, क्या हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, बहुत ही इस चैप्टर का अगर हम कहें सबसे लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है तो ये यही क्वेश्चन है बाबू जो अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है सिद्ध करने के लिए। कहता है लाना क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए और क्या है -1 बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए। ये सवाल है, ठीक है, गौर से देखेंगे। और ये वीडियो में आज इसी क्वेश्चन को हम लास्ट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हम 2 दिन में इसको डील करेंगे बाबू, ठीक है। इस क्वेश्चन को लास्ट करेंगे और फिर आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन को हम बाबू बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को सिर्फ हल करना ही माने नहीं रखता, मकसद नहीं है, बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाना मकसद है। अगर हम एक दिन में पूरा चैप्टर धर के बना दिया और मालूम पड़ेगा कि बच्चा जो है पढ़ ही नहीं पाया उतना, तो बनाने से क्या फायदा। तो ये क्वेश्चन मेरा आज का वीडियो में लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसी प्रश्न वाली यानी 8.4 को है ना एक वीडियो के जरिए और हम कर करके आपको बता देंगे, ठीक है बच्चों, इसलिए ध्यान देंगे। क्या है 1 माइनस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए -1 बराबर इतना लाना है। तो ये लाने का तरीका देखिए क्या है ना, चलेंगे एलएचएस से, एलएचएस लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए -1, ठीक है बाबू। यहां कॉमन लीजिए, यहां क्या लीजिएगा, कॉमन लीजिए। कॉमन लेने से क्या आपको फायदा होने वाला है उस पर आपको पता चल जाएगा क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। कॉमन क्या लेना है, देखिए कॉस ए, यहां तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस क्या लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा साइन ए -1 बटा, फिर यहां करेंगे कॉस ए प्लस
साइन ए और -1। देखिए तो ये दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया? देखिए सेम आ गया, यहीं पे गौर करना था, ये दोनों सेम आ गया ना, गौर करना। ठीक है, अब देखिए यहां cos a माइनस साइन ए -1 और cos a प्लस साइन ए -1। अब इसको परमेकरण करना है। क्या करना है? परमेकरण। परमेकरण नीचे वाला का होता है कि ऊपर वाला का? तो कहिएगा सर नीचे वाला का होता है, और चिन्ह बदल करके होता है। तो देखिए यही मेन समझना है। cos a माइनस, इसको अगर हम बात करें परमेकरण करके तो लिखेंगे ऐसे, साइन ए -1 बटा लिखेंगे cos a प्लस साइन ए -1 गुणे, परमेकरण कर रहे हैं, लिखेंगे cos a माइनस साइन ए -1 बटा यहां लिखेंगे cos a माइनस साइन ए -1। देखिए यहां प्लस था ना, तो परमेकरण क्या किया? माइनस करके ऊपर नीचे क्या कर दिया? गुना कर दिया। परमेकरण का अर्थ होता है ऊपर नीचे गुना करना, चिन्ह बदल करके। ठीक है, कर दिया। अब देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, देखिए गौर से। ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला दोनों सेम है, तो जब सेम है तो इसको हम लिखेंगे, तरीका है cos a माइनस साइन ए -1 के दी होल स्क्वायर, के दी होल स्क्वायर पूरा का बट्टा। ये देखिए ये आपका ए समझिए, क्या समझिए बी, तो ये आपका ए है, क्या हो गया? बी। यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब साइन ए -1 के दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाला को तोड़ना है बाबू, तो इसको ए समझिए, इसको क्या समझिएगा? बी। तो a माइनस बी के दी होल स्क्वायर समझेंगे, a माइनस बी के दी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर यानी कहेंगे साइन ए -1 के दी होल स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और -2ab माइनस सॉरी ए स्क्वायर -2ab, 2 ए के जगह पर तुम्हारा क्या है? कॉस ए इंटू बी के जगह पर है साइन ए -1, साइन ए -1। जब भी ऐसा दो पद रहे बाबू, और तो उसको हम कोष्ठ के अंदर लिखते हैं, खास करके जब माइनस हो तब। और प्लस बी स्क्वायर यानी कह सकते हैं कि साइन ए -1 के दी होल स्क्वायर बटा, फिर से समझिएगा, cos ए आपका जो था वो ए का काम कर रहा था, साइन ए -1 किसका काम कर रहा था? बी का। ये आपका माइनस है, तो a माइनस बी का दी होल स्क्वायर बड़ा फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह पर cos ए था तो cos ए इंटू बी के जगह पर ये पूरा था वो जो पोस्ट के अंदर है साइन ए -1, तो साइन ए -1 प्लस बी स्क्वायर साइन ए -1 के दी होल स्क्वायर बटा। अब बताइए बाबू cos स्क्वायर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बोलिए लिख यस या नो? कहो सर यस लिख सकते हैं, माइनस इसको हम ऐसे कह सकते हैं 1 माइनस साइन ए के दी होल स्क्वायर। अब देखो बाबू कैसे कह सकते हैं, आपको हम करके बताते हैं। a माइनस बी के दी होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखोगे तो लिखोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को हम ऐसे कहें b माइनस ए के दी होल स्क्वायर, तो होगा बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर। अब बताइए आप ही, क्या इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। यहां भी ए स्क्वायर प्लस में है तो यहां भी ए स्क्वायर क्या में है? प्लस में। यहां भी -2ab है, यहां भी क्या है? -2ab। और यहाँ बी स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ भी बी स्क्वायर प्लस में है, तो कोई अंतर नहीं होता है। जब भी स्क्वायर में ऐसा रहेगा तब तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ साइन ए -1 था, इसी को हम लिख दिया 1 माइनस साइन ए। क्या लिखा? 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब आगे देखिए, आपको हम सब लिख लिख के बता दे रहे हैं बाबू कि कहां से क्या हम ले रहे हैं से। अब आगे देखेंगे तो मेरा मिलेगा क्या, तो यहां जो जैसे नीचे बदला उसी तरह से ऊपर बदलेंगे। कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां देखिए माइनस है, इसमें से माइनस को क्या ले लीजिए? कॉमन। इसमें माइनस क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी माइनस इंटू, देखिए कॉमन ले रहे हैं, समझाते हैं आपको, माइनस इंटू
माइनस 2 cos A, यहां से माइनस कॉमन लिए हैं और रहेगा इनटू, अगर यहां पे नहीं लेंगे तो यहां पे लेंगे, देखिए cos A को cos से छोड़ दिया, माइनस कॉमन लिए हैं, माइनस क्या लिए हैं कॉमन, यहाँ पे इंटू ऐसे कर सकते हैं, माइनस कॉमन लिए हैं तो बचा क्या 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। आपको बताए होंगे कि जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है, यहां पोस्ट बंद कर देना और प्लस इसको बदल देना 1 माइनस साइन ए के दी होल स्क्वायर, क्यों वो अभी हम करके बताया था आपको, बटा, ठीक है। अब आप ही बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और माइनस 1 माइनस साइन ए के दी होल स्क्वायर। अब समझिएगा क्या क्या कंडीशन है से, यहां स्क्वायर कर देंगे यहां भी स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहां भी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है कि नहीं बाबू। तो अब फॉर्मूला एक आ गया, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और यहां देखिए माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे क्या होगा प्लस, ये जो माइनस कॉमन लिए थे तो यहां होगा, सॉरी 2 छूट रहा है जी, देखिए यहां 2 है, 2 कॉस है तो यहां पे 2 होगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, अब प्लस 1 माइनस साइन ए के दी होल स्क्वायर, अब पूरा का बट्टा, वही काम यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और यहां होगा माइनस 1 माइनस साइन ए के दी होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, देखो तो यहां से यहां तक के एक भाग है तो इसमें ये वाला कॉमन है 1 माइनस साइन ए, ये दूसरा भाग है तो यहां भी 1 माइनस साइन है, आइए तीसरा भाग है यहां भी 1 माइनस साइन ए कॉमन है, यानी अगर 3 भाग इसमें है 1 2 और 3, तीनों में 1 माइनस साइन ए शामिल है तो 1 माइनस साइन ए क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या होगा कॉमन, यानी अगर शामिल रहता है तीनों में तो उसको कॉमन कहते हैं। तो बताइए ये तो कॉमन निकल गया तो मेरा बच क्या रहा है 1 प्लस साइन ए बच रहा है, और बच रहा है कि नहीं, यस या नो, यस सर। और प्लस यहां से क्या बचा है 2 कॉस ए, क्या बचा है 2 कॉस ए बचा है, और प्लस यहां से 2 था 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी स्क्वायर कहने का मतलब 2 था तो एक बाहर निकल गया, तो बताइए बचा क्या इतना बाबू, तो 1 माइनस साइन ए बच गया है, ठीक है। और बटा वही काम नीचे करेंगे, 1 प्लस साइन ए इसमें भी है 1 प्लस साइन ए इसमें भी है, तो 1 माइनस साइन ए दोनों में है, कॉमन लेंगे तो मेरे पास बच क्या रहा है, तो बच रहा है, ध्यान देखिएगा, यहां से बचा 1 प्लस साइन ए, और यहां माइनस है तो क्या लेंगे माइनस, और जब माइनस आगे बढ़ता है और 2 पद लिखना होता है उसको माइनस में लिखते हैं, कोष्ठ में लिखते हैं 1 माइनस साइन ए। अब देखिए हल करेंगे, ये कॉमा गुना में है तो कट जाएगा, और यहां देखिए माइनस साइन है और प्लस साइन है कट जाएगा, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 2, और प्लस यहां बचा 2 कॉस ए, 2 कॉस ए बचा। अब बटा यहां अगर बात करें नीचे तो होगा 1 प्लस साइन है, आई माइनस से गुना कीजिए -1, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन है, बोले बाबू यस या नो, तो माइनस प्लस कट जाएगा, बच क्या रहा है 2 कॉमन लेंगे तो दोनों में है तो 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, और साइन ए में जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 साइन ए, क्या होगा 2 साइन ए, ये 2 से 2 कट जाएगा, मेरा बचा क्या, तो बचा 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए। अब इसी के लिखने का तरीका ये है, ऐसे लिखेंगे 1 बटा साइन ए और प्लस कॉस ए, अब बटा में क्या होगा साइन ए, बटा में साइन है, क्यों, क्योंकि 1 प्लस कॉस ए बटा साइन है, यानी दोनों का बटा है, 1 का भी बटा है और कॉस का भी बटा है, ठीक है, तो दोनों का बटा था इसलिए 1 बटा साइन है और प्लस 1 बटा कॉस ए बटा साइन ए कर दिया। तो आप ही बताइए बाबू 1 बटा साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कोसेक ए के बराबर, और कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है कॉट ए। और उम्मीद करते हैं कि आपका RHS आ गया होगा, RHS आपका यही लाना था।
अब बाबू उम्मीद करते हैं कि आपको मैथ समझ में आया होगा। त्रिकोणमिति का ये सबसे हार्ड चैप्टर में गिनती यही आता है, ठीक है। इसलिए बाबू आप ध्यान से पढ़ेंगे और कैसा मेरा वीडियो लगता है वो आप कमेंट में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। आप शेयर कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। आप भी अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको पूरा का पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे। इसलिए बाबू आज वीडियो को यहीं अंत करते हैं। गुड नाइट, जय हिंद।